दुर्भाग्य हमें शर्म और कष्ट से नहीं घेरता है। संसार हमारा बहुरूपदर्शी कैलिडोस्कोप है और हर क्षण जिन विभिन्न रंगों को प्रस्तुत करता है वे हमारे सतत उभरते विचारों के अद्भुत चित्र हैं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। अध्याय 3, शरीर और स्वास्थ्य पर विचार का प्रभाव। एज ए मैन थिंकेथ, रिटन बाय जेम्स एलन। हमारा शरीर हमारे मन के आदेशों का अक्षरशः पालन हमेशा एक सेवक की तरह करता है। यह मन के हर क्रियाकलापों का पालन करता है, चाहे फिर वे सोच विचार कर चुने गए हों या स्वतः प्रकट हुए हों। मन के दूषित, नकारात्मक व बुरे विचारों के कारण हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है, जिससे हम पतन की ओर अग्रसर होते हैं। और अगर हमारे मन में खुश, सुंदर, स्वस्थ और सकारात्मक विचार हैं तो इनकी आज्ञा पर हमारा शरीर सुंदर, सफल और यौवन से भरपूर सुसज्जित हो जाता है। रोग और स्वास्थ्य की भी परिस्थितियों की तरह हमारे विचारों में जड़ें होती है। रोगग्रस्त विचार अपने लिए आपके शरीर को बीमार बना लेंगे। समय समय पर हुई रिसर्च में यह पाया गया है कि डर के विचार व्यक्ति को उतनी ही जल्दी मार डालते हैं जितनी जल्दी एक बंदूक की बुलेट। वे लाखों लोगों को निरंतर इसी तरह धीरे धीरे मार रहे हैं। जो लोग किसी जानी पहचानी या अनजान बीमारी के डर में रहते हैं, बीमारी उन्हें देर सवेर अपनी पकड़ में ले ही लेती है। बीमारी की यह चिंता जल्द ही पूरे शरीर को निरुत्साहित कर देती है और रोग को शरीर में प्रवेश करवाने के लिए इसे कमजोर बना देती है। नकारात्मक व अशुद्ध विचार चाहे शारीरिक तौर पर प्रहार न करे, लेकिन नाड़ी मंडल पर नकारात्मक प्रभाव अवश्य डालते हैं और उन्हें कमजोर कर देते हैं। सुंदर, सकारात्मक, शुद्ध व प्रसन्न विचार शरीर को जोश और लावण्य से सुसज्जित करते हैं। शरीर नाजुक और ढलने वाला यंत्र है। यह उन विचारों पर तत्काल प्रतिक्रिया करता है जो उस पर प्रभाव डालते हैं। आपके विचार करने की आदत के कारण विचार किए गए विचारों का प्रभाव आपके शरीर पर अवश्य पड़ता है। चाहे आपने अच्छे या बुरे पर विचार किया हो, प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जब तक लोग नकारात्मक विचारों को फैलाते रहेंगे, तब तक उनमें अशुद्ध और जहरीला रक्त बहता रहेगा। शुद्ध हृदय और मनन से शुद्ध जीवन और शुद्ध शरीर उत्पन्न होता है। दूषित व नकारात्मक मन से दूषित व नकारात्मक शरीर व जीवन ही उत्पन्न होते हैं। विचार ही कर्म, जीवन और प्रकटीकरण का स्रोत है। स्रोत को अगर शुद्ध करेंगे तो सब शुद्ध हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य की चाहत में जो लोग भोजन का तरीका या शैली बदलते हैं, यह तब तक उनकी मदद नहीं करेगा जब तक वे अपने विचारों को नहीं बदल लेते हैं। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे, तब हमें अशुद्ध भोजन की चाह ही नहीं रह जाएगी। जिन्होंने अपने विचारों को सशक्त व शुद्ध किया है, उन्हें किसी भी हानिकारक जीव से डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ विचार स्वस्थ आदतें बनाते हैं। यदि आप शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखना चाहते हो तो अपने मन की रक्षा करो। यदि आप अपने शरीर का नवीनीकरण करना चाहते हो तो मन को सुंदर बनाओ। दुर्भावना, ईर्ष्या, निराशा, नकारात्मकता और उदासी के विचार शरीर के स्वास्थ्य और उसकी चमक को लूट लेते हैं। चिड़चिड़ा चेहरा एकाएक नहीं बनता है, वह उग्र विचारों से बनता है। झुर्रियां जो चेहरे पर खराब दिखती हैं, वे मूर्खता, पीड़ा और घमंड के कारण उत्पन्न होती है। आप अवश्य ही किसी न किसी ऐसे बूढ़े चेहरे को जानते होंगे जो तेजस्वी और एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराहट के साथ चमक से भरा हुआ होगा। और ऐसे चेहरे भी आप अवश्य देखते होंगे जो निराशा की झुर्रियों के कारण उम्र से पहले ही बूढ़े दिखाई देने लगे होंगे। एक चेहरा खुशी व सकारात्मकता का व दूसरा चेहरा नकारात्मकता व बुरे निराशाजनक विचारों का परिणाम है। एक सशक्त शरीर, चमकीला, खुश और शांत चेहरा तब तक ही रह सकता है जब तक आप अपने मन में हर्ष, सद्भावना और शांत विचारों को आने की खुली छूट देते हो। बुजुर्ग लोगों के चेहरों पर सहानुभूति की झुर्रियां होती है जो सशक्त और शुद्ध विचारों से बनती है, लेकिन बहुत सी नकारात्मक भावनाओं द्वारा भी बनती है। इनमें हम तब तक फर्क नहीं कर सकते जब तक उनके विचारों को न जान लें। जिन्होंने धर्म संगत जीवन जिया है, उनका जीवन एक अस्त होते सूर्य की तरह
शांतिपूर्ण, स्तब्ध और मृदुल हो चुका होता है। हाल ही में मैंने एक दार्शनिक को उनकी मृत्युशैया पर देखा। वो उम्र के अलावा बूढ़े नहीं थे। उनकी मृत्यु उतनी ही मीठी और शांतिपूर्ण थी जितना उनका जीवन था। शारीरिक बीमारियों को दूर भगाने के लिए खुश दिल विचारों से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है। दुख और शोक की काली परछाई को हटाने के लिए सद्भावना जैसी तसल्ली देने वाली कोई चीज नहीं हो सकती। सदा दूसरों के बारे में बुरा सोचना, द्वेष रखना, शक करना और ईर्ष्या के विचार रखना ऐसा ही है जैसा स्वनिर्मित जेल में रहना। परंतु सबके बारे में अच्छा सोचना, सबके साथ खुश रहना, धैर्य के साथ यह सीखना कि उनमें केवल अच्छाई ही देखना, ऐसे निस्वार्थ विचार स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। दिन प्रतिदिन हर प्राणी के प्रति शांति के विचार रखना आप में अद्भुत शांति लाएंगे। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। एज ए मैन थिंकेथ, रिटन बाय जेम्स एलन। अध्याय 4, विचार और उद्देश्य। HindiAudiobook.com। जब तक कोई भी विचार उद्देश्य के साथ नहीं जोड़ा जाता, तब तक कोई भी प्रतिभा पूर्ण उपलब्धि नहीं बनती। बहुत से लोग अपने उच्चतम विचार जीवन के सागर में दिशाहीन गति से बहने देते हैं। जीवन में विचारों की दिशाहीनता बहुत बुरी होती है। अगर जो लोग विपत्ति और विनाश से दूर रहना चाहते हैं, तो उनको इस प्रकार बहने से स्वयं को रोकना होगा। जिनके जीवन में कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता, वे बहुत ही जल्दी तुच्छ चिंताओं, डर, परेशानियों और अपने प्रति दया रखने के भाव से ग्रस्त हो जाते हैं, और ये सभी कमजोरी के लक्षण होते हैं। ये ठीक वैसे ही असफलता, अप्रसन्नता और कमी की ओर ले जाते हैं जैसे सोच समझकर आयोजित किए गए अपराध होते हैं, क्योंकि कमजोरी शक्ति विकसित करने के ब्रह्मांड में टिक नहीं सकती। हमें एक न्यायसंगत उद्देश्य के बारे में विचार करना चाहिए। वह उसे यथार्थ बनाने के लिए कार्यशील होना चाहिए। हमें अपने उद्देश्य को विचारों के केंद्र में रखना चाहिए। उद्देश्य बनाते समय हमारी प्रकृति कैसी है, उसके अनुसार वह आध्यात्मिक या फिर भौतिक लक्ष्य का रूप ले सकता है। परंतु वह जो भी हो, हमें उस उद्देश्य पर दृढ़ता से अपनी विचार शक्ति को केंद्रित करना चाहिए। हमें इस उद्देश्य को अपना उच्चतम कर्तव्य बनाकर उसकी प्रगति के लिए स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। वह अपने विचारों को क्षणिक रुचियों, चाहतों और कल्पनाओं के पीछे नहीं भागने देना चाहिए। यह आत्मसंयम का राजसी मार्ग है और विचार की सच्ची एकाग्रता है। यदि हम बार बार अपने उद्देश्य को पाने में असफल हो रहे हैं, तो यह तब तक होता रहता है जब तक हम अपनी कमजोरी से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, और इससे हम चरित्र के सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। वह सच्ची सफलता का मापदंड होता है। वह यह भविष्य के सामर्थ्य और विजय की नई शुरुआत होती है। जिनका कोई महान उद्देश्य नहीं होता है, उन्हें अपने विचारों को कर्तव्य के अचूक प्रदर्शन पर केंद्रित करना चाहिए, फिर चाहे उनका कार्य कितना ही छोटा क्यों न दिख रहा हो। केवल इसी तरीके से विचारों को एकत्रित करके केंद्रित किया जा सकता है। वह संकल्प और ऊर्जा को विकसित किया जा सकता है। इसे सिद्ध करने के बाद ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं रह जाता है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता हो। कमजोर आत्मा अपनी कमजोरी को जानते हुए और इस सत्य में विश्वास रखते हुए कि सामर्थ्य प्रयत्न और अभ्यास द्वारा विकसित की जा सकती है, वह तुरंत ही प्रयत्नशील हो जाती है और प्रयत्नों द्वारा सदा विकसित होती रहती है और अंत में दिव्य रूप में सशक्त हो जाती है। जैसे शारीरिक तौर पर कमजोर लोग सतर्क और धैर्यपूर्ण प्रशिक्षण द्वारा अपने आप को सशक्त बना सकते हैं, वैसे ही कमजोर विचार वाले लोग सही सोच का अभ्यास करके अपने आप को सशक्त बना सकते हैं। दिशाहीनता व कमजोरी को दूर करके किसी भी उद्देश्य के साथ सोचना उन सशक्त लोगों की श्रेणी में पहुंचना है जो कि सफलता प्राप्ति के लिए एक मार्ग के रूप में पहचानते हैं और जो सब परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हैं और जिनके विचार सशक्त हैं, वे बिना किसी डर से कोशिश करते हैं और कुशलता से उसे प्राप्त करते हैं। अपने लक्ष्य निर्धारण के बाद हमें मानसिक तौर पर उसको प्राप्त करने का एक सीधा मार्ग बिना दाएं बाएं देखे तैयार करना चाहिए। अपने अंदर छुपे हुए संशय व डर को शक्ति से निकाल फेंकना चाहिए।
ये वे विच्छेदक तत्व हैं जो प्रयत्न की सीधी रेखा को तोड़कर उसे तिरछा, अप्रभावी व बेकार बना देते हैं। संशय और डर के भाव के विचारों से कभी कुछ भला नहीं हो सकता है। वे हरदम असफलता की ओर ले जाते हैं। उद्देश्य, ऊर्जा, करने की शक्ति और सभी सशक्त विचार तब रुक जाते हैं जब मन में संशय और डर के विचार घुस जाते हैं। कुछ करने की इच्छा इस ज्ञान से उभरती है कि हम कुछ कर सकते हैं। संशय और भय ज्ञान के सबसे बड़े शत्रु हैं और वह लोग जो उसे बढ़ावा देते हैं उन्हें मारते नहीं बल्कि वे हर कदम पर निष्फल होते रहते हैं। जिन्होंने संशय और भय पर विजय पा ली है उन्होंने असफलता को जीत लिया है। उनका हर विचार सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है और सभी परेशानियों का साहस के साथ सामना कर उन्हें बुद्धिमानी से वश में किया जा सकता है। उनके उद्देश्य वातावरण के हिसाब से बोए जाते हैं और वे ऐसे फल फूल देते हैं जो समय से पहले नहीं गिर जाते हैं। बिना किसी भय के उद्देश्य से जुड़ा हुआ विचार रचनात्मक शक्ति बन जाता है। वे जो यह जानते हैं वे तैयार हैं भटकते विचारों और उतरते चढ़ते संवेदनाओं की गठरी से ज़्यादा कुछ उच्चतम और सशक्त बनने के लिए जो यह करते हैं। अपने विचारों को अपने उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं। वे अपनी मानसिक शक्ति के जागरूक और बुद्धिमान शासक बन जाते हैं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। एज ए मैन थिंकेथ, जेम्स एलन। अध्याय 5। उपलब्धि में विचार एक घटक। HindiAudiobook.com। आप जो भी पाते हो या पाने में असफल होते हैं तो यह सब आपके विचारों का सीधा सीधा नतीजा है। इस न्यायपूर्ण व्यवस्थित संसार में जहां संतुलन की कमी विनाश ला सकती है वहां व्यक्तिगत जिम्मेदारी अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। आपकी ताकत या कमजोरी, सफलता या असफलता, जय या पराजय, सुख या दुख जैसी कोई भी दशा केवल आपकी ही है, किसी दूसरे की नहीं है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप हो। जैसा आप सोचते रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। सशक्त लोग कमजोर लोगों की मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक कमजोर लोग मदद लेने के लिए तैयार नहीं होते। जिस मजबूती को वे दूसरों में देखते हैं उन्हें अपने प्रयत्नों के द्वारा उस सामर्थ्य को विकसित करना होगा। केवल और केवल हम खुद ही अपनी दशा को बदल सकते हैं। दबाने वाले व दबने वाले वास्तव में अपने आप को सताने में सहयोगी होते हैं, बल्कि देखने में यह लगता है कि वे एक दूसरे को सता रहे हैं। पूर्ण ज्ञान कर्म के नियम को दबाने वाले की कमजोरी में और दबाने वाले की दुष्प्रयुक्त शक्ति में देखता है। पूर्ण प्रेम दोनों के कष्ट को देखकर किसी का भी हनन नहीं करता। पूर्ण करुणा दबाने वाले और दबने वाले दोनों को ही अपनाती है। जिन्होंने कमजोरी पर विजय पा ली है और सभी स्वार्थी विचारों को त्याग दिया है, जो न तो अत्याचारी हैं और न ही वह है जिन पर अत्याचार हो रहा है, वे मुक्त हैं। कुछ पाने से पहले, जो चाहे सांसारिक वस्तुएं हों, हमें अपने विचारों को अति भोगवादी होने से ऊपर उठाना चाहिए। हमें सफलता पाने के लिए सभी स्वार्थों को नहीं तो कुछ को तो छोड़ना ही होगा। अगर हमारे सभी विचार भोगवादी हैं, जिससे हम न तो ठीक प्रकार से सोच सकते हैं और न ही ठीक योजना बना पाते हैं, इसलिए हम ज्यादातर क्षेत्रों में असफल होते हैं। हमने अभी तक अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित नहीं किया है और इसलिए हम गंभीर जिम्मेदारियों को अपनाने के योग्य नहीं होते। हम न तो अकेले कोई कार्य करने में स्वतंत्र हैं और न ही अकेले खड़े रहने में। हमने जो विचार चुने हैं हम उनके द्वारा सीमाबद्ध हैं। बिना त्याग के न तो प्रगति हो सकती है न कोई उपलब्धि मिल सकती है। वह हमारी सांसारिक सफलता इस बात के सीधे अनुपात में होगी कि हमने किस हद तक स्वार्थी भोगाशक्त विचारों पर काबू पा लिया है और अपने मन को अपनी योजनाओं के विकास और अपने संकल्प और आत्मविश्वास को सशक्त करने में लगाया है। हम जितनी उच्चता अपने विचारों में लाएंगे उतने ही ज्यादा धर्म संगत, सही और आदर्शवादी हम बन पाएंगे और उतनी ही ज्यादा हमारी सफलता होगी। वह हमारी उपलब्धियां उतनी ही अधिक आशीर्वादित
वह स्थायी होंगी। लोभी, बेईमान व दुष्ट इंसान का साथ ब्रह्मांड कभी नहीं देता, लेकिन सरसरी तौर पर लग सकता है कि ऐसा हो रहा है। वह ईमानदार, उदार हृदय व पुण्यात्मा की मदद करता है। समस्त योगों के महान शिक्षकों ने यह अलग अलग तरीके से दुनिया को बताया है कि इसको जानने व सत्य साबित करने के लिए आपको विचारों को उच्च करके अपने आप को पुण्यात्मा बनाने में कार्यरत रहना है। बौद्धिक उपलब्धियां ज्ञान की खोज या जीवन और प्रकृति में सुंदरता व सत्य की खोज में अर्पित विचारों का नतीजा है। ऐसी उपलब्धियां कई बार महत्वाकांक्षाओं व अभिमान से जोड़ी जा सकती हैं, परंतु वे इन विशेषताओं का परिणाम नहीं है, वरन लंबे और कठिन परिश्रम का व शुद्ध और निस्वार्थ विचारों का स्वाभाविक नतीजा है। आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्र महत्वाकांक्षाओं की सिद्धि है। जो लोग लगातार पुण्य व उच्च विचारों की भावना रखते हैं, जो उन सब पर चिंतन करते हैं जो शुद्ध व निस्वार्थ हैं, सूर्य और चंद्र की पूर्णता की तरह अवश्य ही अपने चरित्र में पुण्यात्मा व ज्ञानी बनते हैं और एक प्रभावशाली और धनी स्थिति तक ऊपर पहुंचते हैं। हम संसार में उच्च सफलता पा सकते हैं और आध्यात्मिक लोक में भी उच्च स्थिति तक उठ सकते हैं, और दंभी, स्वार्थी व दूषित विचारों को अपने में समाकर हम कमजोर और दुर्भाग्यशाली स्थिति में गिर सकते हैं। सही विचार द्वारा प्राप्त विजय को केवल सार्थकता द्वारा ही बनाए रखा जा सकता है। जब सफलता मिलना तय होता है तो बहुत से चूक जाते हैं और शीघ्र ही असफलता को चखते हैं। समस्त उपलब्धियां चाहे व्यापार, बौद्धिक या आध्यात्मिक जगत में हो, निश्चित रूप से निर्देशित विचारों का फल है और उसी नियम के अधीन है और उसका वही तरीका है। फर्क सिर्फ प्राप्ति के लक्ष्य में है। वे जिन्हें बहुत कम मिलता है उन्हें थोड़ा त्याग भी करना चाहिए, और जो ज्यादा प्राप्त करते हैं उन्हें ज्यादा त्याग करना चाहिए। वे जिन्हें उच्चतम मिलता है उन्हें महान त्याग करना चाहिए। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। एज ए मैन थिंकेथ, जेम्स एलन। अध्याय 6, परिकल्पनाएं और आदर्श। स्वप्न देखने वाले इस संसार के मसीहा हैं। जिस तरह से दृश्य जगत अदृश्य द्वारा पोषित है, उसी तरह मानवता सभी परीक्षाओं, गलतियों और कष्ट में उसके योगी स्वप्न देखने वालों की सुंदर परिकल्पनाओं द्वारा पोषित होती है। मानवता अपने स्वप्न दृष्टाओं को भूल नहीं सकती। वे उनके आदर्शों को ऐसे ही फीका पड़कर मर जाने नहीं दे सकती। वह उनमें रहती है। वह उन्हें वास्तविकताओं जैसा मानती है, जैसे कि एक दिन वह उन्हें देखेगी और जान पाएगी। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, पैगंबर, ऋषि ये जगत के परे की दुनिया के बनाने वाले हैं, स्वर्ग के शिल्पकार हैं। यह जगत सुंदर है क्योंकि ये इसमें रहते हैं। उनके बिना श्रमकारी मानवता मिट जाएगी। जो अपने हृदय में एक सुंदर परिकल्पना को व उच्च आदर्श को संजोते हैं, एक दिन उसे साकार कर पाएंगे। कोलंबस ने एक दूर देश की कल्पना को संजोया था और उसने उसे खोज निकाला। कोपरनिकस ने संसारों की अनेकता और एक विस्तृत ब्रह्मांड के होने की परिकल्पना को पोषित किया था और उसने उसे प्रकट भी किया। भगवान बुद्ध ने निष्कलंक सुंदरता और पूर्ण शांति के आध्यात्मिक जगत की परिकल्पना को संजोया था और उन्होंने उसमें प्रवेश भी किया। अपनी परिकल्पनाओं को पोषित करो, अपने आदर्शों को पोषित करो। तुम्हारे हृदय में जो संगीत उमड़ता है, मन में जो सुंदरता रूप लेती है, तुम्हारे सूक्ष्मतम विचारों को जो खूबसूरती लपेटती है, उसे पोषित करो, क्योंकि उन सब में से हर्षपूर्ण परिस्थितियां और स्वर्गपूर्ण वातावरण पनपेंगे और बढ़ेंगे। यदि तुम इनके प्रति सच्चे रहो तो तुम्हारे संसार का अंततः निर्माण होगा। चाहने से तुम पाओगे, आकांक्षा रखने से प्राप्त करोगे। क्या हमारी निम्नतम इच्छाओं को संतुष्टि का पूर्ण माप मिले और हमारी शुद्धतम आकांक्षाएं पोषण की कमी से नष्ट हो जाएं? ब्रह्मांडीय नियम ऐसा नहीं है। ऐसी दशा में चीजों को प्राप्त नहीं किया जा सकता।
मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। उच्च स्वप्न देखो और जैसे तुम स्वप्न देखोगे तुम वैसे बन जाओगे। तुम्हारी परिकल्पना उसका वचन है जो तुम एक दिन बन जाओगे। तुम्हारे आदर्श उसकी भविष्यवाणी है जिसे तुम अंत में पर्दा उठाकर देख सकोगे। मानव उपलब्धियां सबसे पहले और लंबे समय तक एक स्वप्न थी। ओक का वृक्ष मंजू फल में छिपा होता है, चिड़िया अंडे में पलती है और आत्मा की उच्चतम परिकल्पना में जागृत देवदूत चलते हैं। स्वप्न वास्तविकता के बीज हैं। तुम्हारी परिस्थितियां हो सकता है प्रतिकूल हो, परंतु वे ऐसा लंबे समय तक नहीं रहेंगी। यदि तुम एक आदर्श को मन में रखकर उसे पाने के लिए जी जान लगा दो, बाहर शांत खड़े रहकर तुम अंतर में यात्रा नहीं कर सकते। एक युवती है और एक युवक है, दोनों ही गरीबी और काम के बोझ तले दबे हुए हैं। लंबे समय तक अस्वस्थ वातावरण वाली वर्कशॉप में बंद, अशिक्षित और सभी प्रकार की शिष्टताओं से कोसों दूर, परंतु दोनों ही बेहतर जिंदगी के सपने देखते हैं और वे बुद्धि, कृपा, शिष्टता और सुंदरता की कल्पना करते हैं। वे मानसिक तौर पर एक आदर्श जीवन परिस्थिति की कल्पना करते हैं, एक विस्तृत स्वतंत्रता की परिकल्पना करते हैं और एक बड़ी आकांक्षा उन पर हावी हो जाती है। व्याकुलता उन्हें कर्म करने के लिए उकसाती है और वे अपने खाली समय व साधनों को, चाहे वे अभी कम है, अपने सोई शक्तियों और साधनों के विकास में लगाते हैं। शीघ्र ही उनके मन इतने परिवर्तित हो जाते हैं कि वह वर्कशॉप उन्हें बांध कर नहीं रख पाती है। उनकी सोच से वह इतनी बेमेल हो जाती है कि वह उनके जीवन से वैसे ही बाहर हो जाती है जैसे कोई कपड़ा उतारकर फेंक दिया जाता है। जैसे जैसे उनके लिए वे अवसर बढ़ते जाते हैं जो कि उनकी विस्तृत होती शक्तियों के कार्य क्षेत्र को समा सकें, वे उससे हमेशा के लिए बाहर निकल जाते हैं। सालों बाद हम उन्हें फिर देखते हैं। बहुत ही विशिष्ट तरीकों में हम उन्हें मन की कुछ एक शक्तियों के अधिकारी पाते हैं जिनके प्रयोग से वे दुनिया भर पर प्रभाव और लगभग अप्रतिम सामर्थ्य से शासन करते हैं। वे अपने हाथों में विशाल जिम्मेदारियों के सूत्रों को थामे हैं। वे बोलते हैं और जीवन रूपांतरित हो जाते हैं। स्त्री और पुरुष उनके शब्दों में विश्वास करते हैं और अपने चरित्र को पुनः ढालते हैं, और सूरज की तरह ये ऐसे स्थायी और प्रकाशित केंद्र बन जाते हैं जिसके चारों ओर असंख्य जीव घूमते रहते हैं। उन्होंने अपने यौवन की परिकल्पना को पा लिया है। वे अपने आदर्शों से एक हो गए हैं। और तुम भी नौजवान पाठक अपने हृदय की परिकल्पना को पाओगे, व्यर्थ इच्छा को नहीं, चाहे वह ओछी हो या सुंदर या फिर दोनों का मिश्रण, क्योंकि तुम सदा उसकी ओर खींचे जाओगे जिससे तुम गुप्त रूप से सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुम्हारे हाथों में तुम्हारे अपने विचारों का फल मिलेगा। तुमने जो कमाया है वह तुम पाओगे, न ज्यादा न उससे कम। तुम्हारे वर्तमान का वातावरण चाहे कैसा भी क्यों न हो, तुम्हारे विचारों, तुम्हारी परिकल्पना, तुम्हारे आदर्श द्वारा तुम या तो गिरोगे, वैसे ही रहोगे, या फिर उठोगे। तुम अपनी नियंत्रित इच्छाओं जितना छोटे बन जाओगे या तुम अपनी प्रबल अभिलाषाओं जैसे महान बन जाओगे। स्टैंटन क्रिगहम डेविस के सुंदर शब्दों में, तुम बही खाते संभाल रहे हो और तुम अभी उन दरवाजों से बाहर निकलते हो जो इतने समय से तुम्हें लगता था कि तुम्हारे आदर्शों के लिए रुकावट थे, और अपने आप को श्रोताओं के सामने पाते हो। पेन अभी भी तुम्हारे कान पर अटका है, उंगलियों पर शाही के धब्बे हैं, और तभी उसी क्षण में तुम्हारे अंतर में प्रेरणा की वर्षा होने लगती है। तुम बकरियों को चरा रहे होते हो और शहर में घूमते हुए पहुंच जाते हो, फटे मुंह देहाती की तरह, और आत्मा के निर्भय मार्गदर्शन में तुम एक गुरु के आश्रम में पहुंच जाते हो। और एक समय के बाद वे कहते हैं, तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। अब तुम स्वयं गुरु बन गए हो, जो थोड़े समय पहले तक बकरियां चराते हुए महान कार्यों के घटने के स्वप्न देखा करता था। बेपरवाह, अज्ञानी और आलसी केवल चीजों के लिए प्रत्यक्ष प्रभाव को देखते हुए, न कि स्वयं चीजों को, भाग्य, किस्मत और संयोग के बारे में बात करते हैं। किसी को धनवान बनता देखकर कहते हैं, कितना भाग्यशाली है। किसी को सुप्रसिद्ध विद्वान बनता देख वे आश्चर्य से कहते हैं, उस पर कितनी कृपा दृष्टि है। और किसी साधु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति और उसका अन्य लोगों पर प्रभाव पड़ते देखकर वे टिप्पणी करते हैं,
देखो किस्मत कैसे हर कदम पर उसका साथ दे रही है। वे उन परीक्षाओं, असफलताओं और संघर्ष को नहीं देखते जो इन स्त्री पुरुषों ने अनुभव पाने के लिए सहर्ष स्वीकारा है। उन्हें इनके द्वारा किए गए त्याग का, साहसिक प्रयत्न का और विश्वास जिसे उन्होंने अपनाया है का जरा सा भी ध्यान नहीं है, जिससे कि वे अलंध्य दिखने वाले लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और अपने हृदय की परिकल्पना को पा सकें। उन्हें मन के अंधकार और दिल के टूटने का कोई एहसास नहीं होता। उन्हें केवल प्रकाश और प्रसन्नता दिखती है और वे उसे भाग्य कहते हैं। वे लंबी और कठिन यात्रा नहीं देखते, केवल सुखी परिणाम को देखते हैं और वे उसे सद्भाग्य कहते हैं। वे प्रक्रिया को नहीं समझते, केवल नतीजा देखते हैं और उसे संयोग कहते हैं। हर मानव कार्य में प्रयत्न है और फल भी है, और प्रयत्न कितना सशक्त है इसे फल से मापा जाता है। यह कोई संयोग नहीं है। कहे जाने वाले उपहार, शक्ति, भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक अधिकार प्रयत्न के हैं। वे पूर्ण किए हुए विचार हैं, प्राप्त किए हुए लक्ष्य हैं, साकार परिकल्पनाएं हैं। वह परिकल्पना जिसकी तुम अपने मन में प्रशंसा करते हो, वह आदर्श जिसे तुमने अपने हृदय में विराजित कर रखा है, उससे तुम अपने को बनाओगे और यही तुम बन जाओगे। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। एज ए मैन थिंकेथ, जेम्स एलन। अध्याय 7, प्रशांति। HindiAudiobook.com। मन की शांति ज्ञान का एक सुंदर मणि है। वह आत्मसंयम के लंबे और धैर्यपूर्ण प्रयत्न का नतीजा है। उसकी उपस्थिति परिपक्व अनुभव का और नियम व विचारों के उच्च ज्ञान व कार्यकलाप का चिन्ह है। हम उसी मात्रा में शांत होते हैं जितना हम विचार विकसित अस्तित्व के रूप में स्वयं को समझते हैं, क्योंकि ऐसा ज्ञान विचार के फलस्वरूप निश्चित ही दूसरों को समझने की क्षमता रखता है। और जैसे हम सही समझ को विकसित करते हैं और कारण व प्रभाव के आधार पर आंतरिक भावनाओं व विचारों को अधिक स्पष्टता से समझते हैं, हम चीखते चिल्लाते नहीं और चिंतित व दुखी नहीं होते। हम संतुलित, वचनबद्ध और शांत रहते हैं। वे लोग जो शांत हैं, जिन्होंने स्वयं को नियंत्रित करना सीखा है, जानते हैं कि स्वयं को दूसरों के माफिक कैसे बनाया जाए, और ये दूसरे बदले में शांत लोगों की आध्यात्मिक सामर्थ्य का सम्मान करते हैं और यह सोचते हैं कि उससे सीख सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। जितने अधिक प्रशांत हम बन जाते हैं, उतनी अधिक हमारी सफलता, हमारा प्रभाव व अच्छाई के लिए हमारा सामर्थ्य होता है। उदाहरण के लिए साधारण सी बिक्री करने वाले लोग भी जैसे जैसे अपने आत्मनियंत्रण और समभाव को बढ़ा देंगे, उनकी व्यावसायिक प्रचुरता बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग ऐसे लोगों के साथ ही काम करना पसंद करेंगे जिनका व्यवहार अच्छा व स्थिर है। सशक्त और शांत लोगों को सदा सम्मान मिलता है, वह उनसे प्यार किया जाता है। वे प्यासी भूमि में छांव देने वाले पेड़ या फिर तूफान में पनाह देने वाली चट्टान की तरह होते हैं। शांत हृदय, मीठा स्वभाव व संतुलित जीवन किसे पसंद नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्षा होती है या सूरज चमकता है, या इन आशीर्वादों को पाने वालों के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। वे हरदम मधुर और शांत रहते हैं। वह चरित्र की विशिष्टता जिसे शांतता कहते हैं, संस्कृति का आखिरी सबक है। वह जीवन का फूल ना है, आत्मा का फल ना है। वह ज्ञान की तरह मूल्यवान है और उसकी सोने से भी ज्यादा कामना करनी चाहिए। हाँ, उत्कृष्ट सोने से भी ज्यादा। पैसे को पाने की चाह कितनी तुच्छ लगती है जब उसकी तुलना एक शांत जीवन, जो सत्य के सागर में लहरों के नीचे आंधी तूफान की पहुंच से परे शाश्वत शांति में बसता है। हम ऐसे कितने ही लोगों को जानते हैं जो अपने जीवन को अप्रिय बना लेते हैं, जो अपने विस्फोटक गुस्से के कारण वह सब जो मधुर और सुंदर है उसे तबाह कर देते हैं, जो अपने चरित्र की शिष्टता का नाश कर देते हैं और मनमुटाव पैदा कर देते हैं। यह एक प्रश्न है कि क्या बड़ी मात्रा में लोग अपने जीवन को तबाह नहीं करते हैं, और क्या वे नासमझी और आत्मनियंत्रण की कमी के कारण अपने जीवन की खुशियों को मार नहीं देते।
हम अपने जीवन में ऐसे कितने कम लोगों से मिलते हैं जो शांत होते हैं, जिनमें अद्भुत शिष्टता होती है, जो कि एक परिपक्व चरित्र की विशेषता है। हाँ, अनियंत्रित गुस्से से मानवता आवेश में आती है, अनियंत्रित दुख से उत्तेजित हो जाती है, व्यग्रता और संयम से प्रभावित होती है। केवल वे ज्ञानी जिनके विचार नियंत्रित व शुद्ध हैं, आत्मा की तेज हवाओं और तूफानों व हवा को काबू में ला सकते हैं। तूफान में डांवाडोल आत्मा, चाहे तुम कहीं भी क्यों न हो, चाहे किसी भी परिस्थितियों में क्यों न रहते हो, यह जानती है कि जीवन के समुद्र में पवित्रता के द्वीप मुस्कुरा रहे हैं और तुम्हारे आदर्शों का उजला किनारा तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। विचारों की पतवार को अपने हाथों में कसकर पकड़ कर रखो। तुम्हारी आत्मा के जहाज में प्रबल स्वामी आराम करता है, वह केवल सोता है, उसे जगाओ। आत्मनियंत्रण सामर्थ्य है, सही विचार श्रेष्ठता है, शांतता शक्ति है। अपने हृदय से कहो, शांत रहो, स्थिर रहो। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।